मनीष जी, नहीं, अब ये- आप मनीष जी, आप जो पॉइंट कह रहे हैं कि नहीं ये तो बिलिंग पे जीएसटी फेयर इनफ, लेकिन जो इस समय वो कह रहे हैं कि 80%, 90% ऑफ, 50 प्लस 20% ऑफ, ये तो दुकानदार ही तय करेगा ना। फिर उसके ऊपर जीएसटी, तो वो अपना मुनाफा तो निकाल रहा है, तो जो ग्राहक है उसको कैसे मुनाफा होगा? नहीं, स्ट्रेट फॉरवर्ड, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, बड़ी क्लियर करता हूं। अगर कोई प्रोडक्ट सपोज जूता है, अगर 1000 रुपए का है और अगर कंपनी कह रही है मैं इसमें 70% डिस्काउंट दे रही हूँ और एमआरपी 300, यानी मैं जूता लेने जाता हूँ मुझे 300 का मिलेगा, तो अगर मैं बिल खोल के देखूंगा तो 300 पे जीएसटी 118% की वैल्यू है, राइट। यानी उसमें उसका से 87-88%, ये 82% निकाल के बाकी जीएसटी है, और उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई बेईमानी नहीं है। ठीक है, नहीं मनीष जी, लेकिन रेट तो जो 300 रुपए पे लाके आपने खड़ी कर, चलिए वो मार्केटिंग टैक्टिक्स हो गया, वो मार्केट में लोगों को कंफ्यूज करने के लिए वो MRP लेकिन है। बेसिकली गवर्नमेंट जो काम कर रही है वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के साथ साथ जो लोगों के लिए है वो सहूलियत हो रहा है, लेकिन सवाल ये है कि क्या वो कैश फ्लो, क्या वो मार्केट फ्लो वैसा ही चलेगा जो सरकार सोच रही है? जैसे जैसे अभी शुरू में शरद कोहली जी ने एक बात बोली थी, अश्विनी जी ने बोली थी कि लोग अगर टैक्स रेट कम होगा, तो ये अमेरिकन एक इकोनॉमिस्ट हैं लाफार्ज, उनका एक लॉ बनाया था कि जितना टैक्स का रेट कम होगा उतना टैक्स का कलेक्शन बढ़ेगा, क्योंकि टैक्स चोरों की को वो डिस्करेज हो जाएंगे, कहते यार मुझे बचाने में बचेगा ही नहीं कोई टैक्स, मैं चोरी भी कर रहा हूँ, कानून को भी तोड़ रहा हूँ और मुझे बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं हो रहा है, तो टैक्स चोरी की जो माइंड सेट है, फीलिंग है, वो घटेगी। तो जो लोग कैश में परचेज कर रहे हैं वो चाहे कैश में परचेज करें, चेक में परचेज करें, लेकिन दुकानदार जो बिल काटना शुरू कर देगा, आप सामान कैश में खरीदे, लेकिन अगर दुकानदार पक्का बिल काट के चाहे फेंक दे, तो ये क्या है, कलेक्शन सरकार के पास पहुंचेगा। तो जैसे जैसे चीजें 5% के स्लैब में आती जाएंगी, फर्क दिखाई देने लगेगा। और एक और बात, मैं आखिरी में एक बात कहना चाहता हूं, हम सबको लगता है कि मोदी जी ने 2 जगह फायदा दिया है, कि 12% को 5% किया है और 28 को 18 किया है। मोदी जी ने एक और ऐसा फायदा दिया जो हम सबकी नजर में है नहीं, लेकिन आम जनता को दिखाई दे रहा है। पूरे देश में व्यापारियों में ऐसी फीलिंग थी कि सोने की जो कैटेगरी है, सोना चांदी कैटेगरी 3 से बढ़ाकर 5 करने वाले हैं, और अभी जब ये निर्णय हो गया कि 12 को घटा के 5 करेंगे, 28 को घटा के 18 करेंगे, तो सोना भी बढ़ने वाला नहीं है। यानी कम से कम 1-2 साल सोने चांदी के रेट पे कोई इंक्रीमेंट नहीं होने वाला है, वरना 5% होने वाला था ये।